नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IgA के बारे में। IgA एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम का एंटीबॉडी डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वैसे तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है, पर जब यही IgA इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है उस पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है तो हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है, उनको ख़राब कर देती है। IgA के इकट्ठे होने की वजह से जो हमारी किडनी है उसके जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है और किडनी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग खोने लगती है। ये बीमारी ज़्यादातर छोटी एज के लोगों में देखी जाती है जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है। IgA नेफ्रोपैथी को एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी माना जाता है। कई बार ये बीमारी आपको फॉल्टी जीन्स की वजह से भी देखने को मिल सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी आपको हर जनरेशन में देखने को मिले। तो ये तो हुई IgA के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण होते हैं। IgA नेफ्रोपैथी का सबसे पहला लक्षण होता है पेशाब में प्रोटीन का लॉस होना या उसमें ब्लड का आना। आमतौर पर IgA नेफ्रोपैथी के जो इनिशियल स्टेज होते हैं, शुरुआती जो स्टेज होता है, उसमें आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमारा ध्यान इस तरफ तब जाता है जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन रीनल बायोप्सी करने पर ही इस बीमारी का पता चलता है, जिससे ये समझ में आता है कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स का लॉस हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हर पेशेंट में इसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कुछ केसेस में पेशेंट को बिना किसी परेशानी के यूरिन में ब्लड आने लगता है, तो कुछ पेशेंट को ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। IgA नेफ्रोपैथी में कुछ कॉमन दिखने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला होता है फोर्थी यूरिन आना, मतलब पेशाब में झाग आना या झाग बनना। दूसरा होता है शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का शुरू हो जाना। और तीसरा होता है एडेमा, जिसका मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब सूजन आ जाना, स्पेशली आपके हाथों में और पैरों में सूजन आना। चौथा, यूरिन में ब्लड का आ जाना। यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि हमारी जो किडनी खराब होती है उस किडनी के खराब होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला डायबिटीज़ और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन 10% केसेस में ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है। IgA नेफ्रोपैथी 10% केसेस में ही इंक्लूड है। IgA नेफ्रोपैथी एक क्यूरेबल डिसीज़ नहीं है, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इस बीमारी को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं ताकि IgA के डिपोजिशन को स्लो किया जा सके, उसे कम किया जा सके और हमारी किडनी को आगे ख़राब होने से बचाया जा सके। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में किस तरह की और कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो दी जाती है वो है ओमेगा-3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और गोलियाँ जो कि BP को कंट्रोल करने के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन की क्वांटिटी को भी कंट्रोल करता है। इस बीमारी में स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। जब स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो सिर्फ हमारी किडनी पर ही असर नहीं डालते, बल्कि हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। हमारे पेनक्रियाज की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं और स्टेरॉइड्स को हम लॉन्ग रन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय तक प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादातर इस्तेमाल से कुछ टाइम के बाद शरीर के दूसरे पार्ट्स पर साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे आँखों पर, या हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, या फिर जोड़ों के दर्द की समस्या पैदा हो जाती है और मोटापा आने तक की शिकायतें भी आम हैं। इसके इलाज के लिए सबसे बेहतर रहते हैं इम्यूनोमॉड्यूरेटर ड्रग्स। मतलब देखो, ये हर्बल होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अब जैसे गिलोय है, तो गिलोय क्या है? गिलोय का काम क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना। मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो उसको बढ़ाता है गिलोय, और अगर वो ज़्यादा है तो उसे नॉर्मल लेवल पर ले आता है। तो ये बात हुई दवाइयों की। अब बात करते हैं कि IgA के मरीज़ को किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, उसे किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, IgA के पेशेंट को अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स को ऐड करना चाहिए जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स सफिशिएंट मात्रा में हो, और इसमें आप फिश और एग वाइट को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि हाई पोटेशियम डाइट को
पूरी तरह से अवॉइड करें। आमतौर पर जो किडनी पेशेंट होते हैं उनका जो डाइट चार्ट है वो पेशेंट टू पेशेंट वरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। इसीलिए हम चाहेंगे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो डाइट चार्ट आपको बनाए उसको आप फॉलो करें, या फिर आप हमारे यहाँ यानी श्रेयास में डॉक्टर्स की टीम को डायरेक्ट फ़ोन करके भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि IgA क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये जो है ये क्या होता है और इसमें हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर इस बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या इस समस्या का उपचार लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके डायरेक्ट श्रेयास के डॉक्टर से बात कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।